मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1.5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम धामी के अनुसार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि उनका आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी मजबूत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में योग दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी हिस्सा लिया और लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से योग अपनाने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को योग और वेलनेस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार ने युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की गारंटी दी है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी के तहत विभिन्न विभागों में 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित तरीके से संपन्न कराया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की गई है। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, कर्मचारी कल्याण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक में शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पशुपालन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े विषयों पर खास फोकस रहा। साथ ही शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुशासन से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचेगा। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य में चल रहे विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर कैबिनेट स्तर पर लगातार चर्चा और समन्वय की प्रक्रिया तेज है। इसी क्रम में सचिवालय में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राम सिंह केड़ा ने मुलाकात कर राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान विभागीय योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार का फोकस विकास कार्यों को गति देने और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर है। इसी दिशा में मंत्रियों के बीच समन्वय और संवाद को अहम माना जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं एमके न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और वेबसाइट www.mknews.com पर।